बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ आपका खादिम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी हाज़िर खिदमत, और मेरे साथ लाला इज़्ज़त खान। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। लाला, प्रोग्राम शुरू करने तो पहले कुछ चीज़ है कि आज जो एक साढ़े वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक बयान है, उस ते बहुत ही गहरी कई लोगों ने काले की कि सोकी साहब ये की पे कहता है, तुसी चुप हो, ये पूरी मुल्क का मसला। उस तो बाद हो कि ये जो कर्जे नहीं लत्ते उस ते आवांगे, लेकिन पहले जरा एक क्लिप नहीं सुन लेने। नाज़रीन पहले ये सुने जी। पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। IMF का ये कहना था कि आप बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं, उससे बदल जाते हैं, यू डोंट ऑनर योर कमिटमेंट्स, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए और कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली, तब जाकर IMF का प्रोग्राम जो है वो अपना दोबारा फिर उसको हमने रिवाइव किया। आज़म पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए, पता नहीं किस किस चीज की गारंटी ली। ये बहुत अलार्मिंग स्टेटमेंट है। क्या कहना चाह रहे हैं वजीर आजम? क्या लिख के दिया इन्होंने? किस चीज की गारंटी दी है? कहां पर अंगूठे लगाए हैं? ये ऑन रिकॉर्ड वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल। ये वही सिचुएशन है जिसके बारे में इमरान खान साहब ने ये बात कही थी। मैं इमरान खान साहब का वो शॉर्ट नहीं सुनवाना चाहता, इसलिए कि तब पेम्ब्रा ने हमें एक जारी की थी एडवाइस कि आप ये जो इंटरव्यू है खान साहब का, उसका रिपीट भी आप नहीं दिखा सकते। लेकिन तब कहा था इमरान खान साहब ने कि डिफॉल्ट की तरफ ले जाएंगे मुल्क को डेलिबरेटली, और फिर उसके बाद सौदा करेंगे, असासे बेचेंगे, हर तरह के असासे। मैं कहता हूं कि जरा दोबारा ये शहबाज शरीफ साहब का शॉर्ट सुनवाइए जिसमें वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या कहां कहां अंगूठे लगाए हैं, क्या क्या गारंटियां दी हैं। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत अलार्मिंग है। आइए जरा दोबारा सुनते हैं क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ। किस तरह हमने एड़ियां रगड़ी। सच्ची बात बताता हूं अपना IMF के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। IMF का ये कहना था कि आप बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं, उससे बदल जाते हैं, यू डोंट ऑनर योर कमिटमेंट्स, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए और कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली, तब जाकर IMF का प्रोग्राम जो है वो अपना दोबारा फिर उसको हमने रिवाइव किया। बहुत अहम बात है, अलार्मिंग है। कहां कहां आपने अंगूठे लगा दिए हैं, क्या क्या आपने गारंटियां दी हैं। पाकिस्तान के आप असासे बेचने जा रहे हैं। जी लाला, सुने जी? बिल्कुल सुने। क्या कहेंगे इस पे? ये वजीर आजम है, कोई आम आदमी तो नहीं है कि वो कह रहा है कि हमें जहाँ जहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए हैं। पहली बात तो ये मलक साहब, मैं से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। हाँ, आपने कहा जमहूरिया पाकिस्तान का हाँ, वजीर आजम, हाँ, ना ये चंद लोगों का, चंद खानदान का वजीर आजम। अच्छा, हाँ, उससे ठीक है, मैं भी ये 100% वजीर आजम नहीं है, क्योंकि इसके अवाम का इत्तेहाद नहीं है। हाँ, ठीक है, ये चंद लोगों के ये वो जिस तरह ड्रामे में किसी बंदे को थोड़ा सा टाइम के लिए वजीर आजम बना के पेश, मतलब ख्यालों में ये वजीर आजम है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब इसने एक लफ्ज बोले, हाँ, चंदे जाने जो उन्होंने हमसे कहाँ कहाँ और एड़ियां रगड़ते रहे हैं। भाई बात ये, तुम्हें जरूरत क्या था? आपके पास अपना मुल्क में आज ये ऐलान कर दे कि हम अपना उस बात पे सुनते हैं जरा पहले। ये मतलब है कि 40 साल से हुकूमत में भी तो यही लोग हैं, और इनको IMF भी कह रहा है कि मतलब आप फिर जाते हो, तो इससे और हम जो कहते हैं हमें तो हमारी तो गाली बन जाती है ना। बिल्कुल। हाँ, मुझे एक बात बताओ, जमींदार का एक जमीन होता है, हाँ, थोड़ा या ज्यादा, हाँ, उसमें अपना बच्चों के लिए गुसर बसर कर रहे, बिल्कुल, कभी सब्जी, कभी गना, कभी जो भी लगाता है। अगर उसका नसीब है उसको जो मिलते हैं, ठीक है। क्या अगर गांव का कोई नंबरदार उसको कहते हैं कि नहीं भाई तुम ये फसल इस साल नहीं लगा सकते हो, ये लगाओ, और इस साल ये फसल न लगाओ, ये लगाओ, क्या ये बात कोई मानेगा? नहीं। फिर अगर वो हल चला दे और अल्लाह ने उसको किस्मत जगा दिया और उसको कोई सोना और कोई चीज और कोई बुत और कोई मिल जाते, आपके इस मुल्क में इतना इतना दौलत मौजूद है,
वो सोने के शक्ल में, तांबे के शक्ल में, मादनियात की शक्ल में, छोड़ दे लाला, ये जो सारा कुछ किया वो गैस के शक्ल में। हाँ। वो अगर अमाजादाना निकाल दे, लेकिन उन्होंने ने मना किया, ये उन्होंने मना किया कि तुम नहीं निकाल सकते। हाँ। तो फिर हमारे पास क्या है, क्या हमसे कर दे लो ना। हाँ। हमसे कर दे लो। उसके बाद जब इसको ये पता नहीं कि अंगूठा मैंने किधर लगाए, वो भाई इसमें तो तहकीकात होनी चाहिए भाई। इसका 200% मुतालबा करते हैं। तहकीकात इसलिए होना चाहिए कि ये जब मुल्क के सतह पर कर्जा ले रहे, हाँ, इसने अपने जमानत पर तो नहीं लिया। हाँ, तो क्या क्या दे आए हैं के जमानत पर हाँ, लिया। हाँ। आया इसने हमारे टम्बम का सौदा तो नहीं किया। सही बात है। हमारा मल पाकिस्तान का सौदा आप तो खुद नहीं कह किया। रहे हैं ना कि हमें तो पता ही नहीं है। इसराइल को तस्लीम तो नहीं किया। हाँ। अपने मजहब को बेचा तो नहीं है। अपना खुद मख्तारी को बेचा तो नहीं है। हाँ। अपना फौज को तो बेचा नहीं है। हाँ। अपना अदलिया को तो बेचा नहीं है। सही बात है। इसने क्या सौदा उनके साथ किया? जो कहता है कि हमें पता ही नहीं कि कहाँ का उन्होंने अंगूठे लगवाए हैं मुझे। हाँ। दूसरा, हाँ। अगर ये चाहते, हाँ। मैं बबांगेदौल कहता हूँ, आज मैं इस्लामाबाद में उसको हाँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको मैं 1000 से ऊपर गाड़ी न दूँ। सरकारी महकमों में डायरेक्टरों ने, डिप्टी डायरेक्टरों ने, क्लर्कों के पास डीजू ने, सुनो, 1 नहीं 2-2 3-3 गाड़ी रखा हुआ है। बिल्कुल है। 2-2 घर रखा हुआ है। फिर इसके असेंबली के मेंबरान, हाँ। गरीब चौकीदार, गरीब क्लर्क, गरीब बेलदार। वो नहीं लाला, वो गरीब हो। छोड़, वो आज चीमा ने क्या कि मेरे बच्चा फीस ही माफ कर छोड़ो, वो की वो चीमा यार एक तो आप सारा मैं कोई परेशान अच्छा, तो नहीं वो हूं, मेरा बात को मत आओ काटो ना, आओ ना उसी पे। वो गरीब चौकीदार आते बारिश में साइकिल पर, हाँ, और इधर असेंबली का मेंबर 40 वो मेरा टैक्स के पैसों पे आते हैं। हाँ। क्यों? बुलेट प्रूफ गाड़ी में आते हैं। क्यों? हाँ। पीछे उसने गनमैन रखा हुआ। तुम अगर इतना आवाम से डरते हो, हाँ, तो छोड़ दो। छोड़ दो, मत आओ ना। हाँ। मेरे भाई नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का 100 का कैबिना था, 100 का। हाँ। खुदा की कसम, खुद उसको वजीर रास्ते में मिल जाता, उससे बात करता, उसने कहा यार तुम कौन हो? सही बात है। उसको पता ही नहीं पता ही नहीं था, क्योंकि उसने खुद तो नहीं बनाया था। बिल्कुल। बनाने वाला ने उसको कहा इसको भी रख लो, हाँ, इसको भी रख लो। हाँ। इसके पास नाम आ जाता, हाँ, सारे पार्टियों को राजी कर रहा था। हाँ। भाई इनके दवाई का पैसे, इनके दवाई का, वो भी ये जो दवाई के पैसे ले लेते हैं ना, हाँ, हाँ। खुदा दी कसम, ये इस्लामाबाद के 20 लाख लोगों के लिए खाने पीने के लिए वही काफी है। ठीक है, ये वजारत क्या, ये तो लोग चला रहे। दूसरा, ये तमाम सरकारी महकमों पर एतबार करे, उसकी चेकिंग बैलेंस करे, उनको डंडा उठा के दे, ये ठेकेदार वाला काम बंद करे। अल्लाह अल्फन कह रहा हूँ, सुनो, अल्फन कह रहा हूँ, 100 रुपए जब लगते हैं 55 रुपए कमीशन के नजर हो जाते हैं। हाँ, वो तो ऐसे ही है। 45 ज्यादा बल्कि होड़ तो ज्यादा। 45 में जो ठेका देते हैं वो लेते हैं। अगर ये सरकारी लोग लगा दे, जिधर 5000 आदमी काम करते हैं, 10,000 लगाओ, उनकी तनख्वाह क्या होगा? 4 करोड़ होगा। उनके सिर के कैदी नहीं है, कैदी, कैद के अंदर एक नंबरदार होते हैं, बिल्कुल वो कैदियों से भी मुशाकत करवाते हैं। बिल्कुल। कि तुम मेरे रोटी तो खाते हो, कम से कम कोई बना के दो। नहीं, वो फैक्ट्रियां लगी होती हैं अंदर। मेरे भाई किसी से फर्नीचर बनवाते, किसी से जनाब कालीन बनवाते हैं, बड़े बड़े चीजें बनाते हैं, किसी का और कुछ नहीं है ना, कमजोर सा होता है ना, तो जनाब वो कहते हैं इधर नहीं बनो, बाल कटवाओ। बिल्कुल। तुम धोबी बनो, कपड़े दो। सरकारी मुलाजिम को गर्दन के ऊपर खड़े हो जाओ कि भाई तनख्वाह आपका 20,000 है, 40 ले लो। लेकिन तुमने 8 घंटे ईमानदारी से, दयानतदारी से सही ड्यूटी करने, खुदा की कसम ये मुल्क उठते कि नहीं उठते? ये सरकारी लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते। 50,000 का काम हो, 50 लाख का ठेका दे देते, अपने बंदों को काम नहीं देते। उनमें के सड़क बनाने, पुल बनाने, वो भाई पुल जरूर है, पेट में रोटी नहीं है। पहला लोगों के पास पुल था, सड़क था। अंग्रेज ने आपको एक इनको चाहिए ना, इनको ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन इनको ज्यादा चाहिए। दूसरी बात ये, हर बंदे को चाहिए, जब इनको इतना नहीं, उसका वजह मिसाल के एक महकमे का सरबराह आ जाते हैं आपके पास। मिसाल मैं देता हूँ, एक महकमे का चेयरमैन सीडी है, वो पहले 6 गाड़ी ले लेते। वो किसी को क्या मना करे गाड़ी को, जो तुम दो मत लो। सही बात है।
वो पहले 2-3 घर ले लेते। बिल्कुल सही। फिर तुम मुझे बताओ गरीब का, अभी पिछले दिनों में इसमें तुम लोग तो खामोश है, कोई असल बात करता नहीं है। लोग मेरा कान पक गया। नहीं बताओ ना। लेकिन बात आ गया, 3 साल उसने इंतजार किया, क्वार्टरों का लिस्ट लगा था। वो लाला बिल्कुल बहुत जरूरी है, उस पर अलादा करेंगे प्रोग्राम, बल्कि मैं आपके बस एक लाख मैं बोलता हूँ, 3 साल वो मकान जब इलाज नहीं हो रहा था, नुकसान हो रहा था, क्यों? अभी मैं आपको दे रहा हूँ, पारे में प्लेट खाली पड़े, PHA वाला प्लेट पर खाली पड़े, वो क्या मैं बैंक वाला खाली पड़े, हमने प्रोग्राम भी किया था। नवा तो बना नहीं रहे, वो खाली पड़े थे। और बाद में आके चेयरमैन साहब 3 साल के बाद आके, भाई चेयरमैन साहब तुम ईमानदार आदमी हो, लेकिन ये तुम्हारा मीडिया, अगर तुम ईमानदार हो तो तुमने उन तमाम लोगों को बुलाओ, चाहो बच्चों तुम्हारा सामने कुरानदाजी करते, चंद अपने मनपसंद लोगों को बिठा के और उसमें आधा से ज्यादा डंडी मार के किया। ये डंडी मार के, यार मरना नहीं है, तुम तो कल चला जाओगे, आपको इख्तियार किसने दिया? एक बंदे का नाम लिस्ट में था, आपने उसमें नवा जनाब अपना बंदा यार दोस्तों को डाले। अब मैं क्या करूं, पूरा सीढ़िया मेरा दोस्त है, नाम आपको खुल के नहीं बता सकता, मेरे पास सब कुछ मौजूद है। मैंने मस्जिद में एक बंदे से पूछे, इस पे तफसील से फिर बात करेंगे, तफसील पे मैंने उसको बताओ यार अल्लाह के घर में खड़ा तुम रोजा हो, कलमा उसने पढ़ा 9 दफा, चेयरमैन साहब आपको बता रहा हूँ, तुम्हारा एडमन का बंदा है, मुझे उसने मस्जिद के अंदर कुरान कलमा पढ़े 9 दफा, हमने लिस्ट चेंज किया चंद लोगों के खातिर। अब बताओ ये हालात है। बहुत शुक्रिया लाला। तो नाजरीन फिर वो गल आनी रेवड़ियां वंडे अन्ना अपने विचों, इत्थे केड़ा ये निज़ाम ही मतलब ऐसा धर्म भरम है कि इत्थे मतलब जिस पासे चले जाओ करप्शन तू सिफारिश तू अलावा होर कोई शै नहीं। बहरहाल टापो के सी कि साडे वज़ीर आज़म साहब कहने जी साडे कोल तो पता नहीं अंगूठे कित्थे लवांदे रहन, उस असी एड़ियां रगड़ते रहे, क्यों एड़ियां रगड़ते रहे हो जनाब? जिहड़ा पैसा लुटिया पिया वो दे छोड़ो ना, मतलब आवाम ते टैक्स लगता पिया तो तुसी टैक्स भी नहीं देने हो, है ना? कई बार प्रोग्राम होते रहन। अल्लाह दे वास्ते इस मुल्क नाल इतना खलवाड़ होण वो गल्लां नहीं रहियां। तो मेरा ख्याल है जिहड़े पहले तुहाडियां 30-40 साल सी लोग हुण जिथे वहने उत्थे भी पता लग जाता कि के पिया होना ते के पिया थीना। बहरहाल नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।